कि सपने यूं ही सच नहीं हो जाते, कई रातों की मेहनत छिपी होती है उनके पीछे। दिन और रात में फर्क भूलना पड़ता है, खुशी क्या होती है, गम क्या होता है, इनमें फर्क भूलना पड़ता है, नींद को त्यागना होता है। ऐसे ही नहीं बनते आईएएस आईपीएस, उसके लिए यूपीएससी जैसा कठिन एग्जाम देना पड़ता है, रात भर पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही नहीं मिलती कामयाबी, लाखों बच्चों से कॉम्पीट करना पड़ता है, कुछ का सिलेक्शन होता है। इस डर से मैं तैयारी करना छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता। मेहनत इतनी करूंगा कि लोग मुझे मेरे पापा की वजह से नहीं, मेरे पापा को मेरी वजह से जानेंगे लोग। अपने माँ बाप के सपने पूरे करूंगा मैं, कर जाऊंगा लाखों बच्चों से कॉम्पीट। सिलेक्शन होकर रहेगा मेरा, इतनी मेहनत करूंगा मैं। बस 3-4 घंटे सोऊंगा और 18-18 घंटे पढ़ूंगा मैं। पढ़ाई में मन लगे या ना लगे पर पढ़ूंगा मैं। यूपीएससी सपना नहीं, जिद है मेरी। 6 महीने के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लूंगा, सोशल मीडिया ऐप से दूर हो जाऊंगा, भूल जाऊंगा उस हर एक चीज को जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ने से। लोग बोलेंगे तू पागल हो गया है। हाँ, मैं हो गया पागल उस आईएएस आईपीएस की वर्दी के लिए। हाँ, हो गया मैं पागल। ये पागलपनी चाहिए मुझे अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। 6 महीने बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो लोग हैरान हो जाएंगे। चौंका दूंगा इस पूरी दुनिया को और बनकर दिखाऊंगा आईएएस आईपीएस। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है, पर मेरे अंदर इसे पाने के लिए जो आग चाहिए, जो जुनून चाहिए, जो मेहनत मैं कर सकता हूँ, उसके हिसाब से यूपीएससी पास नहीं टॉप कर जाऊंगा मैं। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा, जिन्होंने 12th फेल होने के बाद भी आईपीएस बनने का सपना देखा। और हम में से शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो 12th फेल होने के बाद भी आईएएस या आईपीएस बनने का सोचे। जहां तक मेरा मानना है आप सब 12th पास ही होंगे, फिर भी एक मन में संकोच है कि मेरा यूपीएससी क्लियर होगा या फिर नहीं। ये सब बस एक ही कारण से हो सकता है, आप आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में या फिर आपके परिवार में कोई आईपीएस है, उसे देखकर आपने आईपीएस का सपना बनाया है, या फिर गवर्नमेंट जॉब या पैसों के लालच से आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, तो आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। अगर यूपीएससी क्लियर हो भी गया तो आप उस काम में कभी खुश नहीं रह पाओगे। यदि आपका सपना है आईएएस आईपीएस बनने का, तो आप यूपीएससी जैसे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहे कितने भी घंटे पढ़ना पड़े, चाहे कितना भी दर्द सहना पड़े, आप सह लोगे। क्योंकि आपको पता है कि ये दर्द बस कुछ समय के लिए है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूपीएससी आपके लिए मुश्किल है अगर आप उन सीट्स को देखो कि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिनमें से कुछ का सिलेक्शन होता है। इस हिसाब से तो आपके सिलेक्शन होने का चांस बस 1% होगा। यूपीएससी आपके लिए आसान है अगर आप सीट्स पर फोकस न करके पढ़ाई पर फोकस करें और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, जिसके बाद से कोई क्वेश्चन ना आ सके। तो उस समय आपके सिलेक्शन होने के 99% चांस हैं। मैं यहाँ पर आपको इमोशनल नहीं करने वाला कि आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करो, जिन्होंने आपके लिए आईपीएस बनने का सपना देखा है, या आपके घर की कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए आप आईपीएस बनने का सपना देखें ताकि मेरे घर में पैसों की कोई कमी ना हो। किसी के कहने पर या फिर केवल पैसों के लिए आईपीएस मत बनो। आईपीएस इसलिए बनो क्योंकि आपका उस काम में इंटरेस्ट है, और जिस काम में इंटरेस्ट होता है वो केवल पैसों के लिए नहीं किया जा सकता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसे जरूरी नहीं है, आप कोई भी काम बिना पैसों के करें। मेरे कहने का मतलब है केवल पैसों के लिए मत करें। मतलब आपको काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बस महीने की आखिरी तारीख का इंतजार है कि कब मुझे पैसे मिलेंगे।